हेलो, आप सभी सहरसा वासी को नमस्कार। पब्लिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कोसी रेंज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हैं सहरसा के लिविंग लेजेंड डॉक्टर अबुल कलाम साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्षों से चेयरमैन रहते हुए इन्होंने सहरसा की असीम सेवा की है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं यहाँ की जिला परिषद की अध्यक्ष आदरणीय किरण देवी जी। मंच पर उपस्थित हैं रमेश झा महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य, साहित्य अनुरागी, विद्वान आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर रेणु सिंह जी। मंच पर उपस्थित हैं पब्लिक स्कूल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय। मंच पर उपस्थित हैं चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय रामसुंदर साहा जी। डॉक्टर प्रोफेसर रामजी गुप्ता जो हमारे अभिभावक हैं वो मंच पर उपस्थित हैं। एसोसिएशन की से जुड़े आशा गुप्ता जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं इन अतिथियों सहित आप तमाम लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शिक्षा जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहते हैं Education is a powerful weapon with immense power to transform. ये किसको ट्रांसफॉर्म करता है? शिक्षा व्यक्ति के जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक चेंज लाता है, सकारात्मक बदलाव करता है। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा एक व्यक्ति और एक व्यक्ति को किसी अन्य जीव से अलग करता है। शिक्षा संस्कार को बनाता है, शिक्षा हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें हम शिक्षा के माध्यम से ही अंतर कर पाते हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, हमें छोटों को प्यार देना चाहिए, हमें समाज में नैतिक कार्य करने चाहिए, हमें देशभक्ति करनी चाहिए, हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये हमें शिक्षा सिखाता है। रोजगार तो एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। बच्चों को हमेशा ये अपने जहन में रखना चाहिए। मैं शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि आचार्य चाणक्य की धरती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी भी सभ्यता और का उत्थान और पतन शिक्षकों की गोद में निहित होता है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी समृद्ध होगी, वह देश उतना ही गतिमान और चलायमान होगा, उतना ही विश्व में अपना स्थान अर्जित करेगा। यह तो मनुष्यों की धरती रही है। हमारे इस बिहार राज्य में चाणक्य हुए, हमारे इस राज्य में महात्मा बुद्ध ने यहीं की धरती से ज्ञान प्राप्त किया। ये महावीर की जन्मस्थली है और
इसी सहरसा और कोशी की धरती पर भारती और मंडन मिश्र हुए, जिन्होंने 9वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य को हराया था। तो हम उस मिट्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हमारी इतनी समृद्ध परंपरा है, हम कोसी के लोग इतने समृद्ध हैं। इसी धरती पर राजकमल चौधरी हुए, इसी सहरसा की धरती पर मायानंद मिश्र जैसे विद्वान हुए, इसी सहरसा की धरती पर से फालिका वर्मा यहां से निकलकर साहित्य अकादमी प्राप्त की। ये विद्वानों की धरती है। तो हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमारी थाती, हमारी लेगेसी, हमारी परंपरा अगर इतनी समृद्ध है तो उस परंपरा को संजोने की जिम्मेदारी आप बच्चों के कंधों पर है। आपको भी राजकमल चौधरी बनना होगा, आपको भी मंडन मिश्र बनना होगा, आपको भी फालिका वर्मा बनना होगा। और हम उस परंपरा के समृद्ध वाहक क्यों नहीं बने? हमने तो पूरे विश्व को शून्य का ज्ञान कराया। आप जानते होंगे कि आर्यभट्ट का नाम आप बच्चों ने सुना होगा। इसी बिहार की धरती से थे, पटना के बगल में तरेगना एक स्टेशन है, वहां के आर्यभट्ट थे। और जब उन्होंने शून्य की खोज की तो पूरे विश्व के साइंस की दशा और दिशा बदल गई। तो अब जरा आप इमेजिन कीजिए, जरा आप सोचिए कि हम बिहार के लोगों ने कितने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। हमने तो इस पूरे विश्व को सबसे पहला लोकतंत्र देने का काम किया, और हम इसीलिए दे पाए कि हमारे इस देश में शिक्षकों की बड़ी ही समृद्ध परंपरा रही है। रामकृष्ण परमहंस, आचार्य चाणक्य, बाबा नरहरि दास, तमाम विद्वान इसी धरती पर हुए। और जब तमाम विद्वान हुए तो चंद्रगुप्त, शिवाजी, विवेकानंद जैसे छात्र भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और शिक्षक जब छात्रों से प्रेम करने लगेंगे, छात्रों से प्रेम का मेरा तात्पर्य है कि छात्रों को पढ़ाने से प्रेम करने लगेंगे, तो उन बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं माफी मांगना चाहूंगा, शिक्षकों का ओहदा बहुत ही बड़ा होता है, उनके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है। वो समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, परम आदरणीय होते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज शिक्षकों ने भी पढ़ना छोड़ दिया है। जब आप पढ़ने से विमुख हो जाएंगे तो आप बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? आपको खुद को चलायमान रखने के लिए, खुद को गतिशील रखने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से लड़ने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को पढ़ना होगा, शिक्षक को ज्ञान अर्जित करना होगा, तब वो बच्चों को बड़ा ज्ञानी बना सकते हैं। शिक्षकों को मैं सीख नहीं देना चाह रहा हूं, शिक्षक महान होते हैं, उनको सीख देने की औकात मेरे में नहीं है। लेकिन मैं निश्चय रूप से कहना चाहता हूं, चाहे हम हो, आप हो, बच्चे हो, शिक्षक हो, समाज में कोई भी हो, हमने किताबों से मोहब्बत करना छोड़ दिया है। और जब तक हम पुस्तकों से मोहब्बत नहीं करेंगे, उससे इश्क नहीं करेंगे, हमारी ज्ञान अर्जन की परंपरा समृद्ध नहीं हो पाएगी। आज बच्चों ने भी किताबों से विमुख होना शुरू कर दिया है। हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं कि कैसे हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज अर्जित हो जाए, या हम कम पढ़ के ज्यादा अंक से नंबर कैसे पास हो सके। अगर मेरी सोच ऐसी रहेगी तो शायद हम ज्ञानवान नहीं बन पाएंगे। तो हमें ज्ञानवान बनने के लिए हमें पुस्तकों से मोहब्बत करनी पड़ेगी और एक बार फिर से टेक्स्ट बुक की तरफ लौटना पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन आप देखते हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस पर जो चीजें परोसी जाती है, इस पर जो ज्ञान की चीज है, वो बहुत ही छिछली है, बहुत ही आरंभिक अवस्था की चीज है। इसमें डीप नॉलेज किसी में डाला हुआ नहीं है। आप गूगल पे सर्च मारते हैं, आपको 5 पंक्तियों में कोई बात सामने आती है, वो सही है, लेकिन
उसकी पूरी की पूरी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में ही मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किताबों से मोहब्बत करना सीखिए और हमारी जनरेशन को निश्चय ही ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चे आप किताबों से पढ़ो। मैं अपने हर एक संबोधन में मैं चर्चा करता हूं कि अभिभावक बच्चों को प्यार से समझाएं कि ये जो छोटा सा मोबाइल है ये आपके लिए नहीं है, ये आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये घाटा छोड़ के आपके जीवन में फायदे की तो आप सोचिए ही नहीं। आप बच्चों को प्यार से समझाइए कि तुम्हारे ये मोबाइल किसी काम के नहीं है। मैं भी एक पिता हूं और मैंने भी अपने बेटे को बड़े प्यार से समझाया है कि बेटा ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, जब तुम बड़े होगे तो मेरी तरह तुम भी मोबाइल रखना। और यकीन मानिए मेरा बेटा इस बात को मान भी लिया है और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन बच्चों से 2-3 बातें और कहना चाहूंगा कि बच्चे फल तो पहले भी वृक्ष से गिरते होंगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने एक सोच को डेवलप किया होगा। जिसने उस सोच को डेवलप किया वो साइंटिस्ट बना। कलाम साहब का नाम आप सबने सुना होगा। किन परिस्थितियों में बढ़ते हुए महान साइंटिस्ट बने और इस देश के प्रथम नागरिक बने। प्रथम नागरिक कौन होते हैं? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। कलाम साहब प्रथम नागरिक बने। ये सौभाग्य बिरले लोगों को प्राप्त होता है। तो आप बच्चे जब ठान लेंगे तो पढ़ाई के बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने अमूल का दूध पिया होगा। अमूल एक कंपनी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि गुजरात के एक छोटी सी जगह आनंद में अमूल की फैक्ट्री शुरू हुई थी, एक गराज में। आज दूध के कारोबार में उसका कितना बड़ा स्टेक है ये आप सब जानते हैं। गांव-गांव में अमूल पहुंच चुकी है। तो जो अमूल के सोच के वाहक थे उसने एक सपना देखा था। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी सपना देखना शुरू कीजिए। सपना देखिए कलाम बनने का, सपना देखिए न्यूटन बनने का, सपना देखिए राजकमल चौधरी बनने का। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे आपको हौसले नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप सपना देखना कीजिए। सपने के साथ सकारात्मक सोच, माता पिता का आदर करना। आज अगर माता पिता एक सवाल बच्चों से पूछते हैं कि तुम इतनी देर से कहां थे, तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। एक ऐसा दौर चल पड़ा है। हमारे पिता तो हमें डांटते भी थे, हमारे पिता तो हमें मारते भी थे। मैंने भी अपनी माँ से कई बार पिटाई मैंने खाई है। लेकिन आज बच्चे बड़े सेंटिमेंटल हो गए हैं, बड़े भावुक हो गए हैं। वो रिएक्ट करते हैं, उनको अपने अधिकार का पता है। दिल्ली वगैरह में तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए जब से हमने इस खोखले अधिकार के लिए सोचना शुरू कर दिया है, वो पारिवारिक परंपरा टूट सी गई है। वो बॉन्डिंग नहीं रह पा रहा है। आज बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं, उन्हें अपने माँ बाप की कदर और फिक्र नहीं है। मैं उस जनरेशन से हूं। मुझे ये गर्व है कि मैंने अपने माता पिता के अंतिम सांस तक उनसे प्यार किया। और मैं आपको भी कहता हूं, आप बच्चों से कहता हूं कि आप अपने माता और पिता से प्यार करना सीखिए। अगर वो आपको कोई बात कहते हैं तो निश्चय ही उसके पीछे कोई सार्वत्रिक गर्भित बात होगी, कुछ सीखने की बात होगी। वो आपके भले के लिए आपको डांटते हैं, आपके भले के लिए कोई बात करते हैं। इनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। सारे लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। आप भी घर बसाएंगे, आप भी अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन एक माता और एक पिता कठिन परिस्थितियों में जूझते हुए आपको हर एक वो चीज मुहैया कराने का प्रयास करते हैं जो आपके जीवन को सफल बनाए। वो इस उम्मीद में नहीं रहते हैं कि जब आप कमाएंगे तो आपसे वो कुछ प्राप्त करेंगे।
उनके आंखों में सफलता तो उसी दिन दिखेगी जब आप सफल हो जाएंगे। आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते, इसीलिए आप माता और पिता को प्यार करना सीखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं जिला स्कूल सहरसा में पढ़ता था, हमारे प्रिय सहपाठी मनोज सिन्हा जी, हम लोग एक ही साथ क्लास में थे, एक ही बैच में थे। हम लोग के बीच काफी प्रतिस्पर्धा भी रहती थी। हम छात्रवृत्ति वाले लोग थे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते थे। और हमारे टीचर जब हमारे बाजार में दिख जाते थे तो हम किसी दुकान के पीछे छुप जाते थे। ये दुकान के पीछे छुपने से मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि हम लोग कोई गलत काम कर रहे होते थे, ये उन शिक्षकों के प्रति आदर था। क्लास में हम शिक्षकों से फ्रैंक भी होते थे, लेकिन बाहर उनके सम्मान में, उनके नजर से हम बचते भी थे। तो आप शिक्षकों का सम्मान करना शुरू कीजिए। आप शिक्षकों का सम्मान करेंगे तो आपने जो विद्या अर्जित की है उस विद्या का एक मायने होगा, उस विद्या की कोई न कोई परिणति होगी। आप शिक्षकों से प्यार कीजिए, वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और मैं शिक्षकों से कहना चाहूंगा, 2-3 बात मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं, उस कोर्स में जो चीजें और जो कंटेंट है, उस कंटेंट की समीक्षा जरूर कीजिए। रेलिवेंस ऑफ द करिकुलम इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने की प्रासंगिकता क्या है, उसको आज के जीवन से जोड़ करके दिखाइए। साइंस को भी आप अपने आसपास से जोड़कर पढ़ा सकते हैं। उदाहरण के साथ पढ़ाने से बच्चों के दिमाग में वो बरसों बरस तक रहती है। जो शिक्षक कहानी के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान हमें छुटपन में दिया था, वो आज भी मुझे याद है। टेक्स्ट बुक को पढ़ लेना वर्ग में बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक के रेलिवेंस को अपने जीवन से जोड़कर पढ़ाना वो बड़ी बात है। और इसके लिए शिक्षकों को हर एक चैप्टर के साथ इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ाना होगा। वो आइडियाज बढ़ाएंगे तो बच्चों की रुचि जगेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में इवैल्यूएशन सिस्टम पे बड़ी चर्चा होती है कि फलाने बच्चे ने फर्स्ट किया, फलाने ने सेकंड किया। हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आए हों, दूसरे चीजों में अन्य बच्चों को उससे ज्यादा जानकारी हो, वो ज्यादा प्रतिभाशाली हो। इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो तो सरकार की शिक्षा नीति से चलता है, लेकिन आप स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, भाषण देने में कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन ज्यादा अच्छा डिबेट कर सकते हैं, कौन ज्यादा अच्छा निबंध कर, ये डिफरेंट करिकुलम को आप अपने स्कूल में संजोने का प्रयास करें, ताकि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त भी जिनके पास गुण हैं वो निखर कर सामने आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो बच्चे यहाँ पुरस्कार लेने आए हैं, जिन्हें पुरस्कार मिला है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस पुरस्कार को अपने जीवन तक, अपने जीवन में आने वाले हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सवार कर रखें। और आपके लिए चुनौती होगी कि आप बार बार इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। और जिन बच्चों को यह पुरस्कार नहीं मिला है, उनके लिए यह चुनौती है कि वो अगले वर्ष इस पुरस्कार को अर्जित करें। और हम लोगों का भविष्य कैसा होगा? हम लोगों का भविष्य वैसा ही होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव टुडे। हमारे पास जैसा एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारा भविष्य भी उसी तरह से डिसाइड होगा। और हम आपसे विदा लेते हुए बच्चों के हौसला के लिए 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आपके लिए पूरा आसमान बाकी है, आपको कलाम बनना है। अब हमेशा सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि फलाना पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस किया, फलाना मजदूर का बेटा आईएएस किया।
आप और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग को पढ़ने के लिए उतनी चुनौतियां नहीं हैं। तो जब चुनौतियां नहीं हैं, तो चुनौतियों से निकलकर जब बच्चे अच्छा कर सकते हैं, तो आप में तो दम है, आप भी करके दिखाइए, आप भी सहरसा का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।